औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए बेटा, आज उर्दू क़वाइद का काम हम समझेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले हम वाहिद जमा करते हैं। बेटा, आपको वाहिद जमा हम पहले भी समझा चुके हैं कि उर्दू क़वाइद में एक शख्स या एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों को जमा कहते हैं। आइए कुछ वाहिद जमा देखते हैं जो हम अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे एहसास, एहसासात, इश्तिहार, इश्तिहारात, इस्म, अस्मा, इस्लाह, इस्लाहात, अव्वल, अवाइल, असीर, असीरान, उफ़क़, आफ़ाक़, बुख़ार, बुख़ारात, बेगम, बेगमात, तफ़सील, तफ़सीलात। ओके बेटा, अब हम मुज़क्कर मुअन्नस देखते हैं। जैसे मुज़क्कर मुअन्नस करने से पहले हम मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ समझ लेते हैं। बेटा, हम पहले भी ये तारीफ़ समझ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। बेटा, मुज़क्कर वो इसम है जो नर के लिए बोला जाता है और मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए बोला जाता है। तो आइए मुज़क्कर मुअन्नस अपनी कॉपी में हम करते हैं। कुछ अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ और उसके मुअन्नस भी बताऊँगी। जैसे चौधरी, चौधराइन, लोहार, लोहारन, हमसाया, हमसाई, यहूदी, यहूदन, सैयद, सैयदा, गुलूकार, गुलूकारा, साबिर, साबरा, च्यूंटा, च्यूंटी, ज़ईफ़, ज़ईफ़ा, सेठ, सेठानी। ओके बेटा, ये हो गए वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। आइए बेटा, अब मुतरादिफ़ करते हैं। बेटा, आपको पता है कि ऐसे अल्फाज जो हम मायने हों इन्हें मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। आइए अब मुतरादिफ़ देखते हैं जो हम अपनी कॉपी में भी करेंगे। बहादुर, शुजा, अंजुमन, बज़्म, हुस्न, जमाल, फ़ौज, लश्कर, आगाज़, इब्तिदा, सूरज, खुर्शीद, शिकस्त, हार, हवस, लालच, ज़रूरी, लाज़मी, गरीब, मुफलिस। ओके बेटा, ये आपका उर्दू क़वाइद का काम हो गया जिसमें आपने वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मुतरादिफ़ करने। आइए बेटा, अब हम तफ़हीम करते हैं जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। जैसा कि बेटा पहले हमने आपको बताया था कि तफ़हीम लफ्ज़ फ़हम से निकला है और इसके मायने आम समझ बूझ के हैं। तो बेटा, तुलबा में किसी भी इबारत को समझने की सलाहियत पैदा करने का एक ये भी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है कि तुलबा को एक इबारत देकर इस पर कुछ सवाल दे दिए जाते हैं और इन सवालात के जवाबात इस इबारत यानी नसर पारे में मौजूद होते हैं। लिहाजा तुलबा को अपनी ज़हनी लियाक़त को इस्तेमाल करते हुए इन सवालात के जवाबात उस तफ़हीमी नसर पारे में से तलाश करने होते हैं जो नसर पारा तुलबा को दिया जाता है। बेटा, तफ़हीमी सवालात में एक सवाल अक्सर किसी नसर पारे के लिए मौजू उन्वान तजवीज़ करने के लिए कहा गया होता है। तो इस मकसद के लिए बेटा नसर पारे को गौर से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख़याल क्या है, यानी किस ख़ास
बात या नुक्ते पर ज़ोर दिया गया है या उस नुक्ते को मरकज़ बनाया गया है और वो ही मरकज़ या नुक्ता इस नसर पारे का उन्वान होता है। इस तरह इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। ओके बेटा, तफ़हीम का तरीक़ाकार मैंने आपको एक बार फिर याद दहानी के लिए समझा दिया है। आइए अब इस तफ़हीमी पैराग्राफ को देखते हैं, फिर इसके मैं आपको सवालात दूंगी और फिर आप इन तफ़हीमी सवालात के जवाबात इस इबारत यानी नसर पारे में से अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए तहरीर कीजिएगा। बेटा, ये इबारत जो मैं अभी पढ़ूंगी, ये पूरी इबारत आप अपनी कॉपी में करेंगे, फिर सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए नसर पारा देखते हैं बेटा। क़ायदे आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। इनका दामन लालच और हवस से पाक था। वो किसी जज या साथी वकील से भी अपनी शान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते थे। ना मसाइद हालात में घबराते नहीं थे और ना कभी दगा और फ़रेब से काम लेते थे। इनकी सियासत साफ़ सुथरी और पाकीज़ा थी। वो सियासी मक़ासद हासिल करने के लिए तोड़ फोड़ और ख़िलाफ़ क़ानून इक़दामात के सख्त मुखालिफ थे। जिस बात को हक़ समझते थे इसके बारे में किसी से समझौता नहीं करते थे और ना ही मसलहत कोशी से काम लेते थे। खुशपोशी का इन्हें बेहद शौक़ और सलीक़ा था जो आखिर दम तक कायम रहा। हिंदुस्तान के कितने ही वाइसरायों ने इनकी खुशपोशी की तारीफ़ की। इनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में इनकी शोहरत बामे उरूज पर पहुंच गई थी। इनका अजीम कारनामा पाकिस्तान है। ओके बेटा, ये था नसर पारा। आइए अब हम तफ़हीमी सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखें बेटा, क़ायदे आज़म किस किस्म के इंसान थे। सवाल नंबर 2, क़ायदे आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा, क़ायदे आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है। सवाल नंबर 4 देखें, हिंदुस्तान के वाइसरायों ने क़ायदे आज़म के किस वस्फ़ की तारीफ़ की है। सवाल नंबर 5, इस नसर पारे का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। ओके बेटा, इन तमाम सवालात के जवाबात इसी नसर पारे में यानी पैराग्राफ में मौजूद है, जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया और आपने अपनी कॉपी में इसे तहरीर किया है। ओके बेटा, ये थे तफ़हीमी सवालात। आइए अब इन तफ़हीमी सवालात के जवाबात को भी समझ लेते हैं जो हमारे इसी पैराग्राफ में मौजूद हैं। पहला सवाल था बेटा, क़ायदे आज़म किस किस्म के इंसान थे। तो इसका जवाब क्या होगा। क़ायदे आज़म ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। सवाल नंबर 2, क़ायदे आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था। इसका जवाब भी इस पैराग्राफ में मौजूद है बेटा। क़ायदे आज़म का सियासी रवैया साफ़ सुथरा पाकीज़ा था। सवाल नंबर 3, क़ायदे आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है। तो क़ायदे आज़म का अजीम कारनामा पाकिस्तान है, जो इस पैराग्राफ में मौजूद है कि क़ायदे आज़म का अजीम कारनामा पाकिस्तान है। सवाल नंबर 4 देखें, हिंदुस्तान के वाइसरायों ने क़ायदे आज़म के किस वस्फ़ की तारीफ़ की है। जी हाँ बेटा, इस सवाल का भी जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद है। ये देखिए ज़रा, हिंदुस्तान के वाइसरायों ने क़ायदे आज़म की खुशपोशी की तारीफ़ की है। ओके बेटा, अब सवाल नंबर 5 देखिए, इस नसर पारे का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो बेटा, ये सवाल आपकी ज़हानत पर मबनी है। अब आपने अपनी ज़हनी लियाक़त को यानी कि अपनी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब देना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सवाल किया जाए तफ़हीम में तो आपने क्या करना है,
आपने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और फिर वो मरकज़ और नुक्ता तलाश करना है जिस मरकज़। ओके बेटा, ये था आपका तफ़हीमी पैराग्राफ और तफ़हीमी सवालात। अब आप ये तमाम काम अपनी कॉपी में कीजिए। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।